Hello everyone, welcome to Irina Instant Education. In this video, I am going to start with the speech of Prospero, where he says, of the king's ship, the mariners say how that thou hast disposed, and all the rest of the fleet. मतलब इसमें Prospero पूछता है कि तुम जहाँ पे तुमने उन लोगों को छोड़ा है, क्या वो सब लोग सेफ हैं? Prospero is asking that tell me what you did with the king's ship. तुमने इससे पहले हम लोगों ने जो कवर किया था एरियल की स्पीच, जहाँ पे Prospero पूछता है कि आर दे एरियल सेफ, माने जिन एनिमीज की जिनको उसने शिप से डरा के इधर उधर सबको भगा दिया था, सबको गिरा दिया था, उसमें सब अलग अलग हो गए थे, ग्रुप्स में बांट दिया था, तो वहाँ पे एरियल जो ये सब हरकतें करता है आ जाता है। फिर प्रोस्पेरो पूछता है कि वो सब लोग सेफ तो हैं, ऐसा तो नहीं? उनको प्रोस्पेरो ने बोला था कि उनको शोर के पास छोड़ना, शोर के पास माने नदी किनारे छोड़ा है, समुद्र के किनारे से थोड़ा दूरी छोड़ा है कि नहीं, जिससे कि वो लोग बच के आ सके। ऐसा तो नहीं कि वो एकदम उनकी डेथ हो जाए, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए, बट इतनी डिस्टेंस पे छोड़ना कि वो स्विमिंग करके आ जाए शोर तक, किनारे तक। इसी बात पे फिर एरियल कहता है हाँ मैंने उनको समुद्र के किनारे के पास ही छोड़ा है। प्रोस्पेरो फिर पूछता है तो वो लोग सब सेफ हैं या नहीं? तो एरियल जवाब देते हैं कि हाँ उनका एक भी बाल बांका नहीं हुआ, बाल के बराबर भी किसी का नुकसान नहीं हुआ, और सब लोगों की गारमेंट्स माने सबके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल चमक रहे हैं, सब अच्छे हैं, पहले से भी ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं, और उनको मैंने ग्रुप में इधर उधर कर दिया है, डिस्पर्स कर दिया, मैंने उनको चित्र बितर इधर उधर शैटर कर दिया, इधर उधर भटका दिया है, इधर उधर पूरे आइलैंड में। और राजा के बेटे को मैंने अकेला एक जगह पे छोड़ दिया है, एक कॉर्नर में, जहाँ पे वो बैठा हुआ है और ठंडी ठंडी आहें भर रहा है, और आइलैंड में वो बैठा हुआ है, और आर्म्स किस तरह से फोल्ड किए, सैड बड़े उदासी भरे अंदाज में वो किस तरह से अपनी बाहें क्रॉस करके बैठा हुआ है, और वो क्रॉस करके दिखाता है कि इस तरह से वो बैठा था। ही फोल्ड्स हिज आर्म्स, माने एरियल दिखाता है किस तरह से वहां पे बैठा हुआ है। अब प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि पूछ रहा है ऑफ द किंग्स शिप, यहां से स्टार्ट होगा। ऑफ द किंग्स शिप द मैरिनर्स से हाउ दाउ हैस्ट डिस्पोज्ड, माने प्रोस्पेरो आस्क्ड मी टेल मी व्हाट यू डिड विद द किंग शिप, राजा के शिप के साथ तुमने क्या किया। और द सेलर्स एंड द अदर शिप्स रेस्ट, माने जो सेलर्स जो हैं और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल, जितने लोग बाकी लोग थे उनके साथ तुमने क्या किया। तो एरियल जवाब देते हैं, क्या देते हैं? Safely in harbor is the king's ship, in the deep nook where once thou callest me at midnight to fetch dew from the still vexed Bermuds. There she's hid, the manners all under hatches stowed. माने एरियल जवाब देता है कि सेफली इन हार्बर, माने द किंग्स शिप इज सेफली इन द हार्बर, वो बिल्कुल हार्बर में सेफ है। और वो कहाँ है? इन द डीप नुक, माने गहरे एक कोने में, गहराई में एक कोने में, जहाँ पे वो बताता है जहाँ पे आपने मुझे बुलाया था। कॉल्ड मी माने where you called me, जहाँ पे एक बार तुमने मुझे बुलाया था, माने आपने मुझे बुलाया था। कहाँ पे? एट द मिडनाइट, एकदम आधी रात को, जिस जगह पे आपने मुझे बुलाया था, मैंने कहाँ पे छोड़ा है वो बताता है। वो बता रहा है मैंने ऐसी जगह उसको भेजा है, ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ पे एक बार मुझे छोड़ा था, मुझे बुलवाया था, क्या करने के लिए? मंगवाया था बर्मूड्स में। Thou calls me at midnight to fetch dew from the still vexed Bermuds, माने I have hidden them deep in the cave, एकदम गहराई में मैंने उनको छुपा दिया है, जहाँ पे where you once summoned me to bring back dew from the stormy Bermuda Islands, माने बर्मुडा आइलैंड्स में से, बर्मुडा आइलैंड से जब तुमने मुझे ड्यू लाने के लिए मुझे ऑर्डर किया था, तो वहां उसी जगह पे मैंने आधी रात को, जहां पे आपने बुलवाया था, उसी जगह पे मैंने उनको छोड़ा है। There she is hid, the manners all under had stowed, माने there the sailors are hid below the deck. Hatches माने डोर, दरवाजा, stored माने एकदम बधा हुआ, माने जितने भी मैन वहां पे वो छुपा हुआ है, वहां पे वो शिप मैंने छुपा, जितने मैनेजर्स हैं उनको मैंने छुपा दिया है। सेलर्स आर बिलो द डेक, हैचेस माने दरवाजा, लेकिन कौन सा दरवाजा? डेक का कह रहे हैं, डेक के नीचे वो लोग बधे हुए हैं।
हु विद अ चार्म ज्वाइन टू देयर सफर्ड लेबर, और वो लोग वहां पे डेक के नीचे जो है वहां पे वो शिप को मैंने छुपा दिया, और शिप के नीचे उसमें जो डेक है, डेक के नीचे वो लोग बंधे हुए हैं। और वो लोग क्या है, विद अ चार्म ज्वाइन टू द सफर लेबर, मैंने उनके ऊपर आई हैव लेफ्ट अस्लीप, वो लोग एक तो सफर लेबर मैंने बिकॉज ऑफ लेबर, थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, बोथ फ्रॉम लेबर एंड फ्रॉम माई मैजिक स्पेल, मेरी जादू की शक्ति और उनकी थकान दोनों की वजह से वो लोग थके थे, और ऊपर से मेरी जादू की ताकत भी थी, तो दोनों की वजह से वो लोग सो गए। मैंने उन लोगों को सुला दिया है, एक तो वो थके थे और ऊपर से मैंने भी जादुई ताकत से उन लोगों को सुला दिया है, दोनों वजह से वो लोग सो गए। दो रीजन बताते हैं सो जाने का। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लीट विच आई डिस्पर्स दे ऑल हैव मेट अगेन, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फ्लीट माने उनके झुंड में जितने बाकी लोग थे, एज फॉर द रेस्ट ऑफ द शिप्स, फ्लीट माने शिप्स का झुंड होता है, फ्लीट जो है शिप्स का ग्रुप ऑफ शिप्स को तो फ्लीट बोलते हैं। तो एक शिप तो उसने बोला यहाँ छुपा दिया, और कह रहे बाकी जो शिप्स थे उनको मैंने इधर उधर डिस्पर्स कर दिया है। डिस्पर्स कर दिया मैंने, आई हैव स्कैटर्ड देम, मैंने इधर उधर फैला दिया है, लेकिन फैला दिया था, विच आई डिस्पर्स, जिसको मैंने फैला दिया था इधर उधर। दे ऑल हैव मेट अगेन, वो लोग फिर से एक जगह मिल गए हैं, एंड आर अपॉन द मेडिटेरियन फ्लोट, फ्लोट माने सी, और वो लोग सब मिल गए हैं आपस में। पहले जिनको मैंने स्कैटर कर दिया था, जिनको मैंने इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया था, वो सब लोग फिर से मिल गए हैं, और वो लोग अब क्या है, मेडिटेरियन सी में है, बाउंड सैडली होम फॉर नेपल्स। बाउंड सैडली माने गोइंग बैक विद अ सैड फेस, बाउंड सैडली होम फॉर नेपल्स माने बड़े, दे आर गोइंग बैक टू नेपल्स विद अ वेरी सैड फेस। सॉरी, नेपल्स जा रहे हैं वो लोग, बड़े उदासी भरे चेहरे लेकर वो लोग नेपल्स जा रहे हैं वापस। सपोजिंग दैट दे सॉ द किंग शिप wrecked एंड हिज ग्रेट पर्सन पेरिश, और सपोजिंग माने ये मानकर, बिलीविंग दैट दे विटनेस द शिप wreck, माने जब शिप को टूटते हुए देखा तो उनको विश्वास हो गया कि हिज ग्रेट पर्सन है। ग्रेट पर्सन किसकी बात हो रही? ग्रेट पर्सन माने उनकी राजा, किंग। द पेरिश माने गायब, यहाँ पे मतलब है डेथ, माने पूरी बात क्या हुई इसमें, एरियल ने बोला कि सब सेफली सब लोग हार्बर में पहुंच गए हैं, और राजा का शिप जो है वो सेफली हार्बर में मैंने कर दिया है, वहां एक कोने में, गहराई में एक कोने में, आइलैंड के कोने में, जहां पे आपने मुझे एक बार आधी रात को बुलाया था मुझे ड्यू लाने के लिए, बरमूडा से, बरमूद से, जहां पे बहुत स्टॉर्मी था कंडीशन, वहां से लाने को बोला था, उस जगह पे मैंने उनको छुपा दिया है। और बाकी जो मैरिनर्स है वो सब डेक के नीचे वाले रूम में सब बंधे हैं, और वो लोग थकान की वजह से लेबर मैंने बहुत मेहनत की है उसकी वजह से थके हुए हैं, और मेरी जादू की शक्ति दोनों की वजह से वो लोग सो गए, मैंने उनको सुला दिया है। एंड और बाकी जो लोग हैं, रेस्ट ऑफ द शिप, बाकी जो फ्लीट, बाकी जो शिप्स हैं जिनको मैंने इधर उधर स्कैटर कर दिया था और इधर उधर फैला दिया था, वो सब फिर से मिल गए हैं, और वो लोग अब मेडिटेरेनियन सी में हैं, और वो लोग बड़े उदासी भरा चेहरा लेकर वो लोग नेपल्स की ओर जा रहे हैं, ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए कि उन्होंने राजा के शिप को टूट जाते हुए जो देखा, ये मानते हुए कि राजा का शिप टूट गया, और जो उनका जो ग्रेट किंग जो था, जो राजा तो था, वो भी चल बसे, माने वो भी, ही इज डेड। दे आर बिलीविंग दैट द ग्रेट किंग इज डेड, ये सोचते हुए कि शिप के टूट जाने से उनके राजा भी डेथ हो गई, माने बिलीविंग दैट दे विटनेस द शिपरेक एंड द डेथ ऑफ द ग्रेट किंग, उनके राजा गुजर गए, ये सोच के वो बड़े उदासी भरे चेहरे से वो लोग नेपल्स वापस जा रहे हैं। Prospero कह रहे हैं, Ariel, thy charge exactly is performed, but there is more work. What is the time of the day? Prospero कहता है, Ariel, thy माने your, thy charge माने तुम्हें जो काम मैंने सौंपा था, जो चार्ज किया था, मैंने जो काम मैंने सौंपा था, exactly is performed, बिल्कुल हुबहू तुमने वैसे ही किया है, लेकिन अभी और काम है, there is more work, और ज्यादा काम है, थोड़ा काम और है। समय क्या हुआ है? What is the time of the day? अब दिन का कौन सा समय चल रहा है? एरियल कहता है, पास द मिड सीजन माने मिड डे, माने आधा दिन, मिड डे बीते हुए 2 घंटा हो गया है, गुजर गया है। प्रोस्पेरो कहता है, एटलीस्ट 2 ग्लासेस माने आवर्स, माने 2 आवर्स, मिड डे के बाद, मिड डे बीत गया है। वो कहता है, पास द मिड सीजन माने
आधा दिन तो बीत गया। पास द मिनट्स, जब वो पूछते कौन सा दिन, क्या चल रहा है, क्या समय चल रहा है, तो उसने बोला आधा दिन तो बीत गया। तो प्रोस्पेरो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 ग्लासेस, लगभग आधा दिन बीते हुए, मिड डे बीते हुए कम से कम 2 घंटा और हो गया है। द टाइम betwixt 6 and now must by us both be spent most preciously। अब वो कहता है ये जो समय है, betwixt मैंने बिटवीन, 6 बजे से लेके अब तक का, माने we can't waste time, at least 2 hours have passed and we can't waste time between now and 6 o'clock। 6 बजे, नाउ माने अब से 6 बजे तक, अब से 6 बजे तक की बीच का जो समय है वो बहुत प्रेशियस है हमारे लिए, उसको हमें बड़े, दोनों को बहुत अच्छी तरह से बिताना पड़ेगा, बहुत ध्यान से बिताना पड़ेगा, ये टाइम बहुत हमारे लिए कीमती है। अब एरियल क्या कह रहा है, इज देयर मोर टॉयल, टॉयल माने मेहनत, क्या अब और मेहनत का काम है। सिंस दाऊद माने वो सोच में रह जाता है, भाई अब ये और काम कराएंगे मुझसे, तो वही वो कह रहा है, इज देयर मोर टॉयल, और मेहनत करना पड़ेगा, इज देयर मोर वर्क और लेबर फॉर मी टू परफॉर्म। Since thou dost give me pains, let me remember thee what thou hast promised, which is not yet performed me। अब वो कह रहा है, एरियल कह रहा है कि क्योंकि जब से तुम मुझे काम दे रहे हो, since thou gives me pain, माने you are imposing hard work on me, तुम मुझे कठिन कठिन काम देते जा रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपने को दी माने यू, आपको याद दिला दूं, व्हाट दाउ हैज प्रॉमिस, आपने क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था, वो मैं आपको याद दिला दूं, जो अभी तक आपने नहीं किया। मैंने आपने कोई वादा किया था मुझे, मैं आपको याद दिला दूं, आपने कुछ वादा किया था जो अभी तक आपने उसे पूरा नहीं किया। प्रोस्पेरो कह रहे, हाउ नाउ मूडी, मैंने प्रोस्पेरो कह रहे, अच्छा क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत मूडी बन रहे हो, बहुत, व्हाट्स द मैटर विद यू, What is thou canst demand, कह रहे, और what is your demand, तुम चाहते क्या हो, what do you demand, मैंने तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम चाहते क्या हो। अब प्रोस्पेरो कह रहा है, my liberty, मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ, I want my freedom। प्रोस्पेरो, before the time be out, no more। प्रोस्पेरो कह रहा है, अच्छा इससे पहले कि जो सर्विस का टाइम है, जो काम का समय है, वो टाइम जब तक आउट ना हो जाए, काम का समय पूरा काम ना हो जाए, काम का समय बीत ना जाए, तब तक तुम कुछ बात नहीं करोगे। एरियल, आई प्री दी रिमेंबर आई हैव डन दी वर्दी सर्विस। फिर एरियल कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रीति मैंने, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद करिए, आई हैव डन दी वर्दी सर्विस, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा सेवा, मैंने आपको सेवा किया है। आई हैव सर्व्ड यू होल हार्टेडली, पूरे दिल और जान से मैंने आपकी सेवा की। टोल्ड दी नो लाइज, और मैंने आपको कोई झूठ भी नहीं बोला। मेड नो मिस्टेकिंग्स, और ना ही मैंने कोई गलती की। सर्व विदाउट और ग्रज और ग्रम्बलिंग्स, बिना बड़बड़ाए, बिना कुछ कंप्लेन किए मैंने आपकी सेवा की, मैंने कंप्लेन तक नहीं किया, शिकायत भी नहीं की। Thou didst promise to bait me a full year, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पूरे 1 साल की सेवा का मुझे छूट देंगे, मैंने 1 साल तक के लिए मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूंगा, ये आपने प्रॉमिस किया था। मैं आपकी बात पर अगर चलूं बिना किसी मिस्टेक के, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 1 साल की जो सेवा है उससे मुझे छूट दे देंगे। Prospero, thou dost thou forget from what a torment I did free thee, माने तुम क्या भूल गए हो कि किस तरह की टॉर्मेंट, माने टॉर्चर, किस तरह की टॉर्चर से, किस तरह की परेशानी से मैंने तुम्हें निकाला था, आजाद किया था, भूल गए। एरियल कहता है, नो, नहीं, मैं नहीं भूला। प्रोस्पेरो, दाउ डस्ट, हाँ तुम भूल गए हो। एंड थिंकस्ट इट मस्ट टू ट्रीट द ooze ऑफ द सॉल्ट डीप। अब वो कह रहे हैं हाँ तुम भूल गए हो, क्योंकि क्या कह रहा है, तुम ooze माने सॉफ्ट मड जो होता है ना, समुद्र के नीचे जो सॉफ्ट जमीन, जो मिट्टी होती है उसको ooze बोलते हैं। ऑफ द सॉल्ट डीप, सॉल्ट डीप क्यों बोल रहे हैं, सॉल्ट क्योंकि ओशियन सॉल्टी होता है। तो प्रोस्पेरो के, हाँ तुम भूल गए हो, तुम क्या सोचते हो, दाउ थिंकिस्ट माने तुम सोचते हो, यू थिंक इट इज अ बर्डन, तुम्हें लगता है, ट्रीड माने चलना, तुम्हें ये बर्डन लग रहा है, तुम्हें ये बोझा लग रहा है। समुद्र की गहराई में, नमकीन समुद्र की गहराई में जो सॉफ्ट मिट्टी है उसमें चलने में तुम्हें बर्डन लग रहा है, उसमें चलने को बोलता हूं तो वो तुम्हें बोझा लग रहा है। टू रन अपॉन द शार्प विंड ऑफ द नॉर्थ, मैंने व्हेन आई आस्क यू टू वॉक थ्रू द ओशियन, और रन ऑन द नॉर्थ विंड, मैं नॉर्थ विंड की तरफ तुम्हें दौड़ने को बोलता हूं तो वो भी तुम्हें बर्डन लग रहा है, बोझा लग रहा है। अब मेरे काम मतलब तुमको बोझा लग रहे हैं। टू डू मी बिजनेस इन द वेन्स ऑफ द अर्थ, वेन्स ऑफ द अर्थ माने अर्थ की गहराई में, अंडरग्राउंड में, अर्थ
के अंडरग्राउंड में, कहाँ पे, व्हेन इट इज बेक्ड विद फ्रॉस्ट, जब बेक्ड मैंने हार्ड हो जाना, सख्त हो जाना, जब ओस से बर्फ से अंदर अंडरग्राउंड की जमीन जब हार्ड हो जाती है, और वहां पे जब मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए भेजता हूँ अर्थ की गहराई में, अंडरग्राउंड में, तो ये सब काम करने में तुम्हें अब बर्डन लग रहा है, अब तुम्हें ये बोझा लग रहा है। मैंने यू डू बिजनेस फॉर मी अंडरग्राउंड व्हेन द अर्थ इज फ्रोजन सॉलिड, अर्थ जब फ्रीज होके एकदम जमकर सॉलिड हो जाता है, और वहां पे मैं तुम्हें कोई काम करने के बोलता हूँ तो तुम्हें वो बोझा लगता है। एरियल, आई डू नॉट सर, नहीं सर, आई डोंट सर, नहीं मुझे बोझा नहीं लगता है, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। वो कहता है तुम बोझा मानते हो, इस चीज को बोझ मान रहे हो तुम, तो एरियल कहता है नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। प्रोस्पेरो, दाउ लाइस्ट, मैलिग्नेंट थिंग, लाइस्ट मैंने तुम झूठ बोलते हो, मैलिग्नेंट थिंग मैंने यू आर एन इविल माइंडेड पर्सन, दुष्ट शैतान जिस तरह से बोलते हैं। मैलिग्नेंट वैसे कामचोर को बोला जाता है, तो कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो, इविल 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 थिंग या दुष्ट आत्मा, तुम झूठ बोल रहे हो। हैज द फॉरगॉट द फाउल विच साइकोरैक्स हु विद मी एज एंड एनवी, who with age and envy was grown into who, has thou forgot her, कह रहे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम एक दुष्ट आत्मा हो, तुम एक इविल थिंग हो, और क्या तुम भूल गए हो उस दुष्ट साइकोरेक्स को। मैंने हैव यू फॉरगॉटन द हॉरिड विच साइकोरेक्स जो भयंकर जो विच थी, जो चुड़ैलनी थी, उसको तुम भूल गए, जो उम्र की वजह से और एनवी की वजह से, एनवी माने यहाँ पे मैलिस माने दुर्भावना, माने बहुत उसकी इल विल जिसे कहते हैं ना, उसके इरादे बहुत खराब थे, तो तुम भूल गए हो। कह रहे तो क्या तुम भूल गए हो उस दुष्ट साइकोरेक्स को, उस चतुर चुड़ैल साइकोरेक्स को भूल गए, जो उम्र की वजह से और अपनी इल विल की वजह से झुक गई थी। इल विल की वजह से स्टूप मने हुप मने स्टूप हो जाना, झुक जाना, माने वो एकदम झुक गई थी, बेंट हो गई थी, माने वो डबल बेंट हो गई थी, बेंड होकर चलती थी। देखा होगा ज्यादातर चुड़ैलनी दिखाते हैं, बूढ़ी चुड़ैलनी तो बेंड होकर थोड़ा झुककर चलती है, और वो बहुत शैतान होती है। तो अपनी एज की वजह से कुछ, और कुछ अपनी इल विल, अपने बुरे इरादे की वजह से वो झुककर चलती थी, वो झुक गई थी। उसको तुम भूल गए, हैज द फॉरगॉट हर, क्या तुम उसको भूल गए। एरियल कहता है आई सॉ प्रोस्पेरो दिस ब्लू आइड हैग वाज हियर ब्रॉट विद चाइल्ड एंड हियर वाज लेफ्ट बाय द सेलर्स। माने ब्लू आइड माने ये नीली आंखों वाली, हैग माने हो गया ओल्ड अगली वुमन, बूढ़ी औरत, बुरी औरत, जो अगली माने भद्दी सी दुष्ट सी औरत। ये जो नीली आंखों वाली जो दुष्ट और बूढ़ी औरत थी वो यहाँ लाई गई थी, हिता माने हेयर, यहाँ लाई गई थी, ब्रॉट विद चाइल्ड माने वो तब प्रेग्नेंट थी, शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम व्हेन शी वॉज ब्रॉट हेयर, एंड हेयर वॉज लेफ्ट बाय द सेलर्स, और यहाँ पे वो सेलर्स के द्वारा छोड़ दी गई थी। शी वॉज लेफ्ट हेयर बाय द सेलर्स, जो सेलर्स थे वो उन्होंने यहाँ पे छोड़ के गए थे। Thou my slave and thou reportest thyself was then her servant, और तुम जो कि मेरी स्लेव होने का रिपोर्टिस्ट माने जो जैसा तुम एडमिट कर रहे हो, जैसा कि तुम बोल रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि आप जो तुम अब मेरे स्लेव हो, जैसा कि तुम कह रहे हो तुम मेरे दास हो, उस समय तुम उसके सर्वेंट थे। was then her, उस टाइम में उसके सर्वेंट थे। एंड फॉर thou was स्पिरिट टू डेलिकेट, और तुम्हारे लिए तुम उस समय बहुत ही टू डेलिकेट थे, बहुत तुम जो थे बहुत ही डेलिकेट थे, बहुत नाजुक थे। किस चीज़ के लिए नाजुक? टू एक्ट अर्दी एंड एबर्ड कमांड्स, उसके जो कमांड्स थे, उसके जो अर्दी मने लो कमांड्स, और एबर्ड मने हो गया हेटफुल, वो जिस तरह से लो कमांड्स और हेटफुल कमांड्स जो ऑर्डर वो करती थी, जो आदेश देती थी, उसके अकॉर्डिंग तुम उन आदेशों को फॉलो करने के लिए, उन कमांड्स को फॉलो करने के लिए तुम बहुत ही नाजुक थे। रिफ्यूजिंग ग्रैंड हैस्ट शी डिड कन्फाइन दी, और तुमने उसके जो ग्रैंड हैस्ट माने जो उसके जो कमांड्स थे, उन कमांड्स को तुम फॉलो करने से रिफ्यूज कर दिया था, इसीलिए शी डिड कन्फाइन दी। कन्फाइन माने इम्प्रिजन कर देना, कैद कर देना, इसीलिए उसने दी माने यू, इसीलिए तुमने रिफ्यूज कर दिया था उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, इसीलिए उसने तुम्हें कैद कर दिया था। By the help of a more potent minister means powerful subordinates, जो उसके जो पावरफुल और जो लोग उसके कंट्रोल में थे, उसके अंडर में काम करते थे, जो लोग पावरफुल थे, उनकी मदद से उसने तुम्हें कैद कर दिया था। एंड इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज माने गुस्सा, अनमिटिगेबल माने ऐसा गुस्सा जिसे सॉफ्ट करना, जिसको कम करना या सॉफ्ट करना मुश्किल हो, नरम करना मुश्किल हो, ऐसा गुस्सा। उस गुस्से में उसने क्या किया?
Intercloven pair within which rift imprisoned thou didst painfully remain a dozen years. उसने एक हॉलो पाइन ट्री में उसने तुम्हें वहां पे कैद कर दिया था, और जिसमें तुम पेनफुली रिमेन, जिसमें तुम बड़े दर्द के साथ रहे, अ डजन ईयर, डजन ईयर्स मने दर्जनों साल, जो एक दर्जन मने एक दर्जन मतलब 12 साल, मने उसने तुम्हें पाइन ट्री के हॉलो पोर्शन में तुम्हें कैद कर दिया था, जहां पे तुम बड़े दुख बड़े तकलीफ के साथ तुम रहे 12 साल, within which space she died, within which space मैंने within that period of 12 years, उस 12 साल के दौरान, जिस 12 साल तुम वहां रहे थे, उसी 12 साल के दौरान वो मर गई। एंड लेफ्ट दी देयर, और तुम्हें वहीं वैसा ही छोड़ दिया, वेयर दाउ डिडस्ट वेंट दाई ग्रोन्स, जहां पे तुम वेरी पेनफुली यू आर क्राइंग, ग्रोन मने कराना, और तुम्हारी जो दाय मने योर, तुम्हारी जो पेनफुल जो ग्रोनिंग थी, जो तुम्हारी कराहना थी, जिससे तुम कराते थे, वो तुम्हारा कराहना किस तरह से होता था, एज फास्ट एज मिल व्हील स्ट्राइक। अभी ये कंपेयर कर रहे हैं तुम्हारे उस तुम्हारे कराहना जो था, इतना फास्ट, इतनी तेजी से, इतनी तेज से तुम कराते थे, उतनी तेजी से जितनी तेजी से मील की जो व्हील्स हैं, जो चक्की की जो व्हील्स, जो पहिए होते हैं, जिस तरह से वो स्ट्राइक होते हैं और पानी से टकराते हैं, उस तरह से तुम उतनी तेजी से तुम कराहना करते थे, तुम कराते थे। Then was this island safe for the son that she did litter here? Litter here माने she gave birth. और उस समय इस आइलैंड में केवल उसके बेटे के अलावा जिसको उसने यहाँ पे जिसको उसने यहाँ पे जन्म दिया था, और वो कैसा था, अ फ्रेकल वेल्प हैगबॉर्न, हैग माने इस ओल्ड वुमन के द्वारा, इस ओल्ड अगली वुमन के द्वारा पैदा की गई, फ्रेकल वेल्प माने ऐसी लाइट ब्राउन स्पॉट्स थे उसके बॉडी में, उसके स्किन में लाइट ब्राउन स्पॉट्स थे, ऐसे उसको उसने उस बूढ़ी औरत ने उसको ऐसे बेबी को जन्म दिया था। नॉट ऑनर्ड विद अ ह्यूमन शेप, और उसके अलावा इस पूरे आइलैंड में ह्यूमन शेप में माने इंसान के रूप में कोई भी नहीं था। हॉलो पाइन ट्री में उसने तुम्हें कैद कर दिया था, तुम वहाँ पे बड़े पेनफुली वहाँ पे रहे 12 साल, और जहाँ उसी पीरियड के दौरान वो मर गई, और तुम जो कराते थे इतनी तेज़ी से कराते थे जितनी तेज़ी से व्हील्स जो है, मील की व्हील्स चलती हैं और वाटर को स्ट्राइक करती हैं, और उस समय आइलैंड में केवल इंसान कोई नहीं था, केवल उसने जिस बेटे को जन्म दिया था, जो कि ब्राउन स्पॉटेड स्किन था उसका, लाइट ब्राउन स्पॉट्स थे उसके स्किन में, इस हैग माने ओल्ड लेडी ने जो जन्म दिया था, इसके अलावा इसमें ह्यूमन शेप में, इंसान के रूप में यहाँ पे कोई भी नहीं था इस पूरे आइलैंड में। एरियल कहता है ये कैलिबान हर सन, एरियल को याद आता है, कहता हाँ कैलिबान था उसके बेटे का नाम। प्रोस्पर डल थिंग आई से सो ही दैट कैलिबान, अरे डल थिंग माने बेवकूफ, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो कैलिबान जो था, whom now I keep in service, जिसको मैं अभी सेवा में लगा रखा है, whom I am reminding you of that कैलिबान whom now I am keeping in my service, मैं उसी कैलिबान की तो याद दिला रहा हूँ जिसको मैंने अभी सेवा में लगा रखा है। The best knows what torment I did find thee in, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि torment माने परेशानी, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किस परेशानी में मैंने तुम्हें पाया था, find thee माने you, किस परेशानी में मैंने तुम्हें पाया था, माने तुम कितनी परेशानी में थे जब मैंने तुम्हें ढूंढा था, तो तुम कितने परेशानी में थे ये तुम खुद जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। द ग्रोन्स डिड मेक वुल्स हाउल, और तुम्हारी जो कराहना था, चीखते थे, कराते थे, उससे जो वुल्स थे, भेड़िए थे, वो भी गुर्राया करते थे, चिल्लाते थे वो तुम्हारी रोना सुनकर। एंड ऑन पेनिट्रेट द ब्रेस्ट ऑफ एवर एंग्री बियर्स, जो हमेशा एंग्री रहने वाले, हमेशा गुस्से में रहने वाले जो बियर्स थे, उनकी ब्रेस्ट, उनकी छाती को तो भी तुम्हारा जो रोना था वो चुभता था, घुस जाता था, मैंने तुम्हारा रोना उनकी छाती में भी भेद करके घुस जाता था, मैंने वो तक जो हमेशा गुस्से में रहते, वो तक उनकी छाती भी दुख से भर जाता था, तुम्हारी तकलीफ उन तक पहुंच जाती थी। इट वॉज अ टॉर्मेंट टू ले अपॉन द डैम्ड, ये तो इस तरह की तकलीफ थी, इस तरह की परेशानी थी जो ऐसे लोगों के लिए उचित था जो डैम्ड हो, जिनको कर्स मिला हो, दोज कर्स्ड पीपल हु आर सेंट टू हेल, जैसे कर्स्ड पीपल, अभिशाप पाए हुए लोग जिनको नरक मिलता है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह की परेशानी ठीक है, माने ऐसे लोगों के लिए परेशानी उचित है। विच साइकोरेक्स कुड नॉट अगेन अंडू, जिसको साइकोरेक्स दोबारा से वापस अंडू नहीं कर पाई, डू माने करना, कैद किया था लेकिन वापस से वो दोबारा नहीं निकाल पाई, जिसको साइकोरेक्स दोबारा से तुम्हें निकाल नहीं पाई, कैद तो कर दिया था लेकिन उसको वापस निकाल नहीं पाई।
निकालेगी क्या, वो तो मर गई थी उसी पीरियड के दौरान। फिर वो कहते हैं इट वॉज माइन आर्ट, ये तो मेरी आर्ट थी, मेरी मैजिकल आर्ट थी, मेरी जादुई कला थी। व्हेन आई अराइव्ड एंड हर्ड दी, कि जब मैं वहाँ, ये तो मेरी जादुई कला थी कि जब मैं वहाँ पहुँचा और तुम्हारी कराना सुना मैंने, दैट मेड गेप द पाइन एंड लेट दी आउट, गेप माने ओपन, जिसने मेरी जादुई कला से मैंने क्या किया, उस पाइन ट्री को ओपन किया और तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। एरियल कहता है थैंक दी मास्टर, एरियल कहता है हाँ मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू मास्टर, इस बात के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। Prospero कहता है if thou more murmurs shall rend an oak and peg thee in this knotty entrails till thou hast howled any way 12 winters, माने if thou murmurs, murmur माने बड़बड़ाना, अगर तुम और बड़बड़ा है मतलब अगर तुमने और कंप्लेन किया, if you complain any more I will rend, rend माने ब्रेक करना, rend माने ब्रेक करना, मैं ओक ट्री को तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, एंड पेग माने फिक्स कर दूंगा, दी माने यू, अगर तुम और कंप्लेन किए तो अगर शिकायतें की बड़बड़ाए तो मैं तुम्हें ओक ट्री को ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा, और तो बीच से आधा करके मैं उसके अंदर तुम्हें फिक्स कर दूंगा। इन इज नॉटी एंड ट्रेल्स माने उसकी जो इनर पार्ट है उसमें तुम्हें मैं कैद कर दूंगा। टिल दाउ हैस्ट हाउल्ड अवे 12 ईयर, जब तक कि न तुम 12 साल उसमें बिता दो। मैंने उसको ट्रंक को, जो ट्विस्टेड ट्रंक है वहाँ पे मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, विद इन दैट ट्विस्टेड ट्रंक आई विल कन्फाइन यू। एंड तब कब तक, जब तक ना 12 विंटर्स, विंटर तो साल में एक बार आता है, मतलब 12 विंटर्स मैंने हो गया 12 ईयर्स, मन विद इन द ट्विस्टेड ट्रंक आई विल कन्फाइन यू एंड लीव यू टू ग्रो, वहाँ तुम्हें कराने के लिए छोड़ दूंगा 12 साल तक। एरियल कहता है पार्डन मास्टर, नहीं माफ कर दीजिए मास्टर, फॉरगिव मी माय मास्टर, I will be correspondent to command and do my splitting gently, मैंने forgive, I will be obedient, correspondent मैंने obedient, responsive, obedient रहूँगा, to command मैंने तुम्हारे जो आपके जो orders हैं उसके प्रति मैं obedient रहूँगा, and do my splitting gently, splitting मैंने my duties, मैंने अपनी ड्यूटीज़ को बड़े स्पिरिट के साथ, एज अ स्पिरिट, उसके साथ स्पिरिट के साथ बिना कंप्लेन किए मैं आपको आपकी कमांड्स को फॉलो करूँगा। प्रोस्पर डू सो एंड आफ्टर 2 days आई डिस्चार्ज दी, प्रोस्पर कहता है हाँ ऐसा ही करना और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। एरियल दैट्स माई नोबल मास्टर, ये हुआ मेरे नोबल मास्टर जैसे, मैंने दैट्स लाइक माई गुड मास्टर, ये मेरे अच्छे मालिक की तरह बात हुई। व्हाट शैल आई डू, से व्हाट शैल आई डू, मैंने ही इजंट सेइंग दैट व्हाट शैल आई डू फॉर यू नाउ, मैंने आई वर्ड फ्रॉम यू एंड इट शैल बी डन, मैंने एक बात बोलो और मैंने मुंह से निकालो और मैं कर दूंगा, आप बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलिए क्या करना पड़ेगा। प्रोस्पेरो गो मेक दाई सेल्फ लाइक अ निम्फ ऑफ द सी, निम्फ माने समुद्री जो परियां होती हैं, निम्फ माने समुद्री परियां, और मेक दाई सेल्फ माने अपने आप को डिस्गाइज में अपनी भेष बदल लो, तुम एक निम्फ समुद्री परी के रूप में तुम भेष बदल लो। बी सब्जेक्ट टू नो साइड बट डाइन एंड माइंड एंड यू बी इनविजिबल टू एवरी मैन, सिवाय मेरे और तुम्हारे और मेरे, हम दोनों एक दूसरे को देख पाए, बाकी सबके लिए इनविजिबल रहो और टू एवरी आईबॉल एल्स, मैं जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के भी नज़रों में तुम दिखाई ना दो, तो गो टेक दिस शेप, और जल्दी जाओ तुम इस शेप को, माने इस डिस्गाइज को, इस बदले हुए रूप को तुम जल्दी से अपना लो, माने जल्दी से अपना रूप बदल लो। एंड हिदर कम इन, और फिर वहाँ यहीं पे वापस आना। गो हैंड्स विद डिलिजेंस, और जल्दी से जाओ, हरी अप, जल्दी से बड़े क्विकली तुम यहाँ से जाओ। एरियल यहाँ से चला जाता है। फिर प्रोस्पेरो कहते हैं अवेक डियर, अब ये मिरांडा से कह रहा है, मिरांडा को दूसरे सुला दिया था, मिरांडा सो रही है, अब इतनी बातें हो गई एरियल के साथ, अब वो मिरांडा को जगाएगा, कह रहे हैं कि अवेक डियर हार्ट अवेक दाउ हैज स्लेप्ट वेल, मैंने जागो डियर मिरांडा को, मैंने बेटी तुम जागो, माई हार्ट में तुम जाग जाओ, दाउ हैज स्लेप्ट वेल, तुमने बहुत अच्छी नींद ले ली है, यू हैव टेकन अ साउंड स्लीप, सो अवेक, जाग जाओ, अवेक, अवेक मैंने जागो, मिरांडा वेक्स, मिरांडा जाग जाती है, मिरांडा जाग जाती है। उसके बाद मिरांडा के साथ जो इसकी जो कन्वर्सेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, तो यहाँ पे मैं अपना ये वाला वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 by 1 मैंने लाइन वाइज एक एक चीज़ बताई है, और 1 by 1 मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी आपको बताई है, एंड आई एम डेफिनेट कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके,
तो अब अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं देन वेल एंड गुड, थैंक यू। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल में और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, देन बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।